शांति। आज 29/12/2024 अव्यक्त बाप-दादा रिवाइज कोर्स है 31/12/2002। मुरली का सार है, इस नए वर्ष में सर्व खजाने सफल कर सफलता मूर्त बनने की विशेषता दिखाओ। आज नवयुग रचेता नव जीवन दाता बाप दादा नव वर्ष मनाने आए हैं। आप सभी भी नव वर्ष मनाने आए हो ना, व नव युग मनाने के लिए आए हो। नव वर्ष तो सभी मनाते हैं, लेकिन आप सभी नव जीवन, नव युग और नव वर्ष तीनों ही मनाते हो। बाप दादा भी त्रिमूर्ति मुबारक दे रहे हैं। नव वर्ष की 1-2 को मुबारक देते हैं और साथ में कोई न कोई गिफ्ट भी देते हैं। गिफ्ट देते हो ना, लेकिन बाप दादा ने आप सबको कौन सी गिफ्ट दी है? गोल्डन दुनिया की गिफ्ट दी है ना। सभी को गोल्डन दुनिया की गिफ्ट मिल गई है ना। जिस गोल्डन दुनिया में नव युग में सर्व प्राप्तियां है। याद है अपना राज्य? कोई अप्राप्ति का नामो निशान नहीं है तुम्हारे राज्य में। ऐसे गिफ्ट सिवाय बाप दादा के और कोई भी तुम्हें दे नहीं सकता। सारे विश्व में अगर कोई बड़े ते बड़े सौगात देंगे तो भी क्या देंगे? बढ़ाते बड़ा ताजवा तख्त देंगे। जब स्थापना हुई थी, आगे आगे बैठे हैं स्थापना वाले, तब आदि में ही ब्रह्मा बाप बच्चों से पूछते थे कि अगर आपको आजकल की कोई भी रानी ताज और तख्त देवे तो आप जाएंगे? याद है ना? तो बच्चे कहते थे इस ताज और तख्त को क्या करेंगे? जब आप मिल गए बाबा तो दुनिया का सारा सुख उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो बच्चे कहते थे इस ताज और तख्त को क्या करेंगे? जब बाप मिल गया तो यह क्या है? तो इस गोल्डन वर्ल्ड की गिफ्ट के आगे कोई भी गिफ्ट बड़ा हो नहीं सकता। कई बच्चे पूछते हैं वहाँ क्या क्या प्राप्ति होगी? बाबा को पूछते बच्चे सतयुग में क्या क्या प्राप्ति होगी? तो बाप दादा कहते हैं प्राप्तियों की लिस्ट तो लंबी है, लेकिन सार रूप में क्या कहेंगे? अप्राप्त नहीं कोई वस्तु तुम्हारे जीवन में है। वहाँ पे कोई वस्तु नहीं, ऐसे है ही नहीं। तो बाबा कहते प्राप्ति की लिस्ट तो लंबी है, लेकिन सार रूप में क्या कहेंगे? अप्राप्त कोई नहीं वस्तु जो जीवन में चाहिए वह सब प्राप्तियाँ होगी। तो ऐसे गोल्डन गिफ्ट के अधिकारी आत्माएं हो। अधिकारी है ना? डबल विदेशी अधिकारी है ना? हाथ हिलाते हैं। सभी राजा बनेंगे ना, तो इतने तख्त तैयार करने पड़ेंगे। बाप दादा कहते हैं वह तख्त तो तख्त है, सर्व प्राप्ति है, लेकिन इस संगम युग का स्वराज्य उससे कम नहीं है। अभी भी राजा हो ना? अभी भी राजा हो ना? प्रजा हो या रॉयल फैमिली की हो, क्या हो? एक ही बाप है जो फलक से कहते हैं कि मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा है। राजा हो ना? राजयोगी हो या प्रजा योगी हो? इस समय सब दिल तख्त नसीन स्वराज अधिकारी राजा बच्चे हैं। इतना रूहानी नशा रहता है ना, क्योंकि इस समय के स्वराज्य से ही भविष्य राज्य प्राप्त होता है। यह संगम युग बहुत 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 अमूल्य श्रेष्ठ है। संगम युग को बाप दादा और सभी बच्चे जानते हैं।
खुशी खुशी में संगम युग को नाम क्या देते हैं? बताओ क्या नाम दिया संगम युग को? मौजों का युग। बाप मिल गया तो मौजे ही मौजे है। मौजों का युग है ना। क्यों मौजों का युग है? यह संगम जैसे मौज सारे कल्प में नहीं है। कारण क्या? परमात्मा मिलन की मौज सारे कल्प में अभी ही मिलती है। संगम युग का एक एक दिन क्या है? मौज ही मौज है। मौज है ना? मौज है। मूंझते तो नहीं हो ना? हर दिन उत्सव है क्योंकि उत्साह है। हर दिन उत्सव है क्योंकि तुम उत्साह में है। उमंग है, उत्साह है कि अपने सर्व भाई बहनों को परमात्मा पिता का बनाए। सेवा का उमंग उत्साह रहता है ना। यह करे, यह करे, यह करे, प्लान बनाते हो ना। क्योंकि जो श्रेष्ठ प्राप्ति होती है तो दूसरे को सुनाने के बिना रह नहीं सकते। जब कुछ मिलता है तो दूसरे को सुनाने के बिना रह नहीं सकते। इसे संगम युग की प्राप्ति गोल्डन वर्ल्ड में भी होगी। अभी के पुरुषार्थ की प्रारब्ध भविष्य गोल्डन वर्ल्ड है। अभी के पुरुषार्थ की प्रारब्ध क्या मिलेगी? भविष्य का गोल्डन वर्ल्ड तुम्हारा है। तो संगम युग अच्छा लगता है ना, या सतयुग अच्छा लगता है? क्या अच्छा लगता है बच्चे? संगम अच्छा लगता है ना, क्योंकि संगम में बाप का मिलन नहीं हुआ तो सतयुग में जाएंगे ही नहीं। सतयुग मिलना ही नहीं है तो बाप जी, जब संगम युग में बाप के मिलन नहीं हुआ तो सतयुग में नहीं आएंगे। दूसरे युग में एंट्री होगी। द्वापर में उतर सकते हो ऊपर से, या कलयुग में ही या त्रेता में भी नहीं, कलयुग में ही या द्वापर में ही उतर सकते हो भक्त के रूप में। जी, भक्त के रूप में उतर सकते हो क्योंकि बाप को मिले ही नहीं तो भक्ति करते रह गए। तो भक्ति का टाइम जब शुरू होगा तभी उतरेंगे। भक्ति तो होती द्वापर युग से शुरू। इसलिए बाबा कहते इस संगम युग की प्राप्ति गोल्डन वर्ल्ड में भी होगी। अभी के पुरुषार्थ के प्रारब्ध भविष्य गोल्डन वर्ल्ड है। तो संगम युग अच्छा लगता है या सतयुग अच्छा लगता है? क्या अच्छा लगता है? संगम अच्छा है ना। सिर्फ बीच बीच में माया आती है, थोड़ा थोड़ा कभी कभी मूंझ जाते हैं। कई बच्चे सहज योग को मुश्किल योग बना देते हैं। है नहीं मुश्किल, लेकिन बना देते हैं। वास्तव में है बहुत सहज। मुश्किल लगता है बच्चे? चलो, जिसको मुश्किल लगता है वो हाथ उठाओ। सदा नहीं, कभी कभी मुश्किल या सहज है। जो मुश्किल योगी है वो हाथ उठाओ। माताएं, मुश्किल योगी हो या सहज योगी हो? कोई मुश्किल योगी है यहाँ? कोई नहीं हाथ उठा रहा है। सारी सभा में हाथ कैसे उठाएंगे? इसलिए कोई हाथ नहीं उठा रहा है। लेकिन तुम क्या हो? सहज राज योगी। बाप ने सारी मुश्किलात से छुड़ा दिया। कोई पहाड़ पे चढ़ के तीर्थ नहीं करना, कोई गंगा स्नान कहीं नहीं करना, कोई भूखा रह के व्रत नहीं करना, कोई रात भर कीर्तन करने की ज़रूरत नहीं। सब भक्ति के पाठ से पूरा कर दिया। बाप मिल गया तो मौजे ही मौजे हैं। सभी बच्चे फलक से कहते हैं मेरा बाबा आ गया। सभी बच्चे फलक से कहते हैं मेरा बाबा है या दादियों का है? मेरा है ना, मेरा बाबा है ना। हर एक कहेगा पहले मेरा, ऐसे है ना। या सिंधी लोगों सभी बैठे हैं ना। मेरा बाबा है या दादी जानकी का है? क्या दादी प्रकाशमणि का है? किसका है बाबा? मेरा है ना। सारा दिन क्या याद रहता है? मेरा ना, मेरा बाबा याद रहता है ना। बाप कहते हैं बहुत सहज युक्ति है। जितने बार मेरा मेरा कहते हैं, सारा दिन में कितनी बार मेरा शब्द कहते हो? अगर गिनती करो तो बहुत बार मेरा शब्द बोलते हो।
जब मेरा शब्द बोलते हो तो बस मेरा कौन, मेरा बाबा। मुश्किल है, कभी कभी भूल तो जाते हो। बाप दादा कोई नया शब्द नहीं देते हैं, बाप दादा कोई नया शब्द नहीं देता है। जो सदैव कार्य में लाते हो मैं और मेरा, तो मैं कौन और मेरा कौन। कई बच्चे मुश्किल पुरुषार्थ क्यों करते हैं बच्चे? सिर्फ सोचते हैं बिंदु सामने आ जाए, बिंदु बिंदु बिंदु, और बिंदु ही खिसक जाता है। बिंदु तो है, लेकिन कौन सी बिंदु? मैं बिंदु हूँ, मैं चमकता हुआ सितारा, आत्मा, दिव्य ज्योति बिंदु हूँ। बिंदु बिंदु कहते हो, लेकिन बिंदु ही खिसक जाता है। मन तो यहाँ वहाँ भटकता रहता है। बिंदु तो है, लेकिन कौन सी बिंदु? मैं कौन हूँ, यह अपने समान स्मृति में लाओ तो रमणीक पुरुषार्थ हो जाएगा। सिर्फ ज्योति बिंदु कहते हो ना, तो मुश्किल हो जाता है। सहज पुरुषार्थ, मौज का पुरुषार्थ करो। तो क्या करो? सोमान के स्मृति में स्थित होके फिर सोमान को अपने बिंदु रूप में देखो। इस नए वर्ष में पुरुषार्थ भी श्रेष्ठ हो, लेकिन श्रेष्ठ के साथ पहले सहज हो। सहज भी हो और श्रेष्ठ भी हो सकता है ना? दोनों साथ हो सकता है। डबल फॉरेनर्स बोलो, हो सकता है ना? तो बाप दादा देखेंगे, बाप दादा तो चेक करते रहते हैं ना। तो मुश्किल योगी कौन कौन बनता है? सहज योगी का यह मतलब नहीं कि अलबेलेपन का पुरुषार्थ हो, श्रेष्ठ भी हो और सहज भी हो। तो पांडव सहज योगी है। सहज योगी जो है वही हाथ उठाओ। देखना टीवी में आ रहा है हाथ, मुबारक हो। सहज योगी हो ना, मुबारक हो। तो यह वर्ष कोई के आगे कोई मुश्किलात नहीं आएगी, क्योंकि सहज योगी हो। अलबेले नहीं बनना। समय प्रमाण इस नए वर्ष में सभी को विशेष यह लक्ष्य रखना है कि जो भी खजाने प्राप्त है, कौन से खजाने प्राप्त हुए तुम्हें? समय, संकल्प, गुण, ज्ञान और शक्तियाँ। सबसे बड़ा खजाना है संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प, शुद्ध संकल्प। इन सभी खजानों को हर रोज सफल करना है। खूब बांटो। क्या करो? अपने खजाने खूब बांटो। कौन से खजाने हैं? समय का खजाना, संकल्प का खजाना, गुण ज्ञान शक्तियों का खजाना है ना सबसे बड़ा खजाना। और उसमें भी सबसे बड़ा खजाना श्रेष्ठ संकल्प, शुभ संकल्प। खूब बांटो। दाता के बच्चे मास्टर दाता बनो। खूब खजाने बांटो। क्यों? सफल करना अर्थात सफलता को प्राप्त करना। खजाने सफल करना अर्थात सफलता को प्राप्त करना। तो यही इस वर्ष की विशेषता सदा कायम रखना। सफल करना और सफलता ही सफलता पाना। सफल करना है और सफलता ही सफलता है। सभी कहते भी हो ना कि सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है अधिकार, तो सफल करो और सफलता प्राप्त करो। कोई भी कार्य करो, कोई ना कोई खजाना सफल करते जाओ और सफलता का अनुभव करते चलो। सोचो, सफलता का अधिकार आप ब्राह्मण आत्मा के सिवाय और किसी को अधिकार हो सकता है क्या? सोचो, सफलता हमारा ब्राह्मण जन्म सिद्ध अधिकार है। तो सोचो, सफलता का अधिकार आप ब्राह्मण आत्मा के सिवाय और किसी का अधिकार हो सकता है? क्योंकि बाप ने आपको सफलता भव का वरदान दिया है। बाप दादा सदा कहते हैं, एक एक ब्राह्मण आत्मा सफलता का सितारा है, सफलता स्वरूप है। सफलता के सितारे हो ना या मेहनत के सितारे हो, बाप दादा सभी बच्चों को सफलता का सितारा इसी स्वरूप में देखते हैं। याद है ब्रह्मा बाप ने आदि में कितने समय में
सब सफल किया, अंत तक अपना समय सफल किया, चाहे कर्मातीत भी बन गए, फिर भी कितने पत्र लिखे, समय सफल किया ना। लास्ट दिन भी मुख से महावाक्य उच्चारण किए, लास्ट दिन तक सब सफल किया, इसीलिए सफलता को प्राप्त हो गए। तो फॉलो फादर वास्तव में सतयुग का, बाबा क्या कहते हैं, वास्तव में संगम युग का एक एक संकल्प, एक एक सेकंड सफल करना ही सफलता मूर्त बनना है। सभी नीचे से कहते हैं ना कि ब्रह्मा बाप से तो हमारा बहुत प्यार है, तो प्यार की निशानी है जो बाप को प्रिय था वह बच्चों को प्रिय हो, यही प्यार की निशानी है। तो बाप को क्या प्रिय था, समय संकल्प और सर्व खजाने सफल हो, व्यर्थ नहीं हो, प्यार की निशानी फॉलो फादर। ब्रह्मा बाप ने विशेषता क्या दिखाई, जो सोचा वह सेकंड में किया, सिर्फ सोचा नहीं किया, सिर्फ प्लान नहीं बनाया, प्रैक्टिकल में करके दिखाया। तो ऐसे हैं फॉलो फादर करना है ना, अच्छा है, फॉलो फादर करना अच्छा है। आज बहुत ही आ गए हैं न्यू ईयर मनाने लिए, अच्छा है। अगर हॉल छोटा पड़ गया तो दिल तो बड़ा है ना, देखो दिल बड़ी है तो समा गए ना सभी। आज सभा में 19,000 भाई बहन बैठे हैं, सभी बाहर भी बैठे हुए भी सुन रहे हैं ना, बाहर बैठने वाले सुन रहे हैं, वह तो दिखाई नहीं देंगे। बाप दादा ने सुना कि फॉरेन से सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया वाले रात को 12 बजे बैठते हैं और 4 बजे अमृत वेला करके ही उठते हैं। तो बाप दादा ने भी आज ऑस्ट्रेलिया वालों को याद किया, सुन रहे हैं या ऑस्ट्रेलिया वाले हैं, हाथ उठाओ। त्रिमूर्ति मुबारक पहले ऑस्ट्रेलिया वाले को, फिर सभी को, क्योंकि जब बाबा मिलन चालू होता है ना मधुबन में, इंडिया में, भारत में, तभी ऑस्ट्रेलिया में रात होती है और वहाँ पे बाबा के बच्चे 12 बजे से उठ के बाबा मिलन करते हैं और डायरेक्ट अमृत वेला करके ही सोते हैं, मतलब रात भर ही जगते हैं। तो बाबा उनको पहले मुबारक दे रहे हैं, क्योंकि भारत में जब रात को मिलन चल रहा है शाम को, तभी ऑस्ट्रेलिया में रात है पूरी, लेकिन सोते नहीं है, वो बाबा मिलन करते हैं ऑस्ट्रेलिया के बच्चे। तो बाबा कहते हैं यह ऑस्ट्रेलिया वाले हैं, वह हाथ उठाओ। त्रिमूर्ति मुबारक पहले ऑस्ट्रेलिया को, फिर सभी को। इस वर्ष का लक्ष्य तो बताया, सफल करो, सफलता ही है। इस वर्ष का लक्ष्य तो बताया, सफल करो, सफलता है ही, यह सभी ने पक्का किया। सफल करना है, व्यर्थ नहीं। संगम युग समर्थ युग है, सफलता का युग है, व्यर्थ का नहीं। व्यर्थ के 63 जन्म समाप्त हुए, अब यह छोटा सा युग सफल करने का युग है। अगर समय सफल करेंगे तो भविष्य में भी आधा कल्प का पूरा समय राज्याधिकारी बनेंगे। अगर कभी कभी सफल करेंगे तो राज्याधिकारी भी कभी कभी बनेंगे। समय सफल की प्रारब्ध है, समय सफल की प्रारब्ध है। बाबा कितनी बड़ी बात कहते हैं, समय सफल की प्रारब्ध है। श्वास सफल कर रहे हो तो 21 जन्म ही स्वस्थ रहेंगे, चलते फिरते हार्ट फेल कभी नहीं होंगे। किसी की हार्ट माना दिल, किसी का हार्ट रुक जाती है, किसी की नालियाँ बंद हो जाती है, वह भी नहीं होगी। ज्ञान के खजाने को सफल करो तो ज्ञान का अर्थ है समझ। वह इतने समझदार बन जाएंगे जो कोई मंत्रियों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आजकल तो देखो शपथ लेते हैं, पहले मंत्रिमंडल बनाते हैं, वहाँ साथी होंगे लेकिन मंत्री नहीं होंगे तुम्हारे राज्य